हेलो स्टूडेंट्स, सो शेप्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए छोटी सी एनिमेशन है। तो फर्स्ट वन इज़ लीनियर शेप। और एंगल अगर देखोगे तो लीनियर क्यों बोलते हैं आपको पता ही है इसको। द सेकंड वन इज़ ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि ये एक प्लेन में है इसलिए हम इसको, तीन है और एक प्लेन में है इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर बोल रहे हैं हम इसको। और अगर यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं और एक लोन पेयर आ जाता है तो उसकी शेप कुछ बेंट हो जाती है, उसको इस तरीके से बोलते हैं हम। तो उसके बाद है यहाँ पे बेंट शेप ही है, लेकिन यहाँ पे एक की जगह अब की बारी दो लोन पेयर हैं। और ये अच्छे से आप देख सकते हैं इस शेप को। उसके बाद है ट्राइगोनल पिरामिडल, और तीन बोन पेयर है लेकिन इसके अंदर एक लोन पेयर है। जो रेड वाला है ये शो कर रहा है लोन पेयर को, और ये जो वाइट से ब्लू के साथ कनेक्टेड है ये बोन पेयर है। उसके बाद टी शेप है, क्योंकि इसकी शेप टी के जैसी है इसलिए हम इसको टी शेप बोलते हैं। इसके अंदर तीन बॉन्ड पेयर आपको नज़र आ रहे होंगे और दो लोन पेयर नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद है ये टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, इसमें तीन जो नीचे वाले हैं वो प्लेन के अंदर हैं, सॉरी दो आप देखोगे तो प्लेन के अंदर है और दूसरे एक प्लेन के अंदर है और एक प्लेन के बाहर है। दो प्लेन में, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, ठीक है। उसके बाद शीशा शेप है, जो रेड वाला है लोन पेयर है और चार इसके अंदर बॉन्ड पेयर हैं। और इसकी शेप कुछ इस तरीके से है, तो आप ध्यान से देख लीजिए इन सभी को और फर्दर हम इसको वैसे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर स्क्वायर प्लानर है, चार बॉन्ड पेयर एक ही प्लेन के अंदर है और ऊपर और नीचे इसके अंदर एक लोन पेयर है, ठीक है। और इसके बाद है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल क्यों बोल रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि तीन एक ही फेस के अंदर है। और बाय पिरामिडल का मतलब है बीच में से एक ऊपर की तरफ है बॉन्ड और एक नीचे की तरफ है, और जब ऊपर वाले को हम तीनों के साथ कनेक्ट करेंगे तो एक पिरामिडल शेप बनाता है। उसके बाद है स्क्वायर पिरामिडल, इसके अंदर पांच बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, मतलब कि जो चार है वो एक प्लेन के अंदर है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ लोन पेयर, ठीक है। उसके बाद है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल देखो, अगर ऊपर से और नीचे से देखेंगे, ऊपर वाले चारों को मिलाएंगे हम और नीचे वाले चारों को मिलाएंगे तो इसके अंदर 8 फेज बनते हैं, ठीक है। ऊपर वाले से हम चारों को, ये जो एक प्लेन में उसके अंदर मिलाएंगे तो हमारे फेज बनेंगे, ठीक है। हमने एनिमेशन देखा, छोटा सा वीडियो, और वो इसीलिए दिखाया गया था क्योंकि अब जब हम ऐसे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा क्लैरिफाई हो जाए, तो इसमें थोड़ी सी इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए वो एनिमेशन था ताकि आपको ये इस तरीके से समझाया हुआ अच्छे से समझ आ जाए। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल हम लोग देख रहे थे, और शेप ऑफ मॉलिक्यूल में कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट हमने लीनियर देखा था वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हम लीनियर को अगर देखें तो इसको AB2 बोलते हैं हम। AB2 क्यों बोलते हैं, क्योंकि बीच वाले को अगर हम A कंसिडर कर लें और कॉर्नर वाले को हम B कंसिडर कर लें तो AB2 बन जाएगा हमारा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी जो शेप होती है वो लीनियर होती है, जैसे कि ये है। और अगर अब जैसे कि एक हम बनाते हैं वाटर, तो वाटर के लिए हम जनरली क्या बना लेते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर बना लेते हैं और हाइड्रोजन बना लेते हैं। दिखने में तो आपको ये लीनियर लग रही थी, लेकिन वहाँ पे मैंने ना सेकंड जो एनिमेशन का मॉलिक्यूल था वो था बेंट। तो इसके अंदर क्या है, लोन पेयर की वजह से क्या हो जाता है, ये बेंट हो जाता है, ये शेप लीनियर ना होके ये नीचे की तरफ चली जाती है, तो ये कुछ इस तरीके की शेप बन जाती है, ठीक है। तो H2O की शेप जो हमने ये दिखाई वो लुईस स्ट्रक्चर था या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर था, लेकिन जो रियल शेप है वो इस तरीके से होती है, ठीक है। और लीनियर शेप है तो हमें ये पता है कि ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है ये वाली शेप ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर हम क्यों बोलते हैं, हमने वहाँ पे भी देखा था कि इसके अंदर AB3 बोलते हैं हम इसको। AB3 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि A है और B के 3 एटम है यहाँ पे। और
एक प्लेन के अंदर है ये इसलिए, और 3 है इसलिए हम इसको ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। अब आपको पता है कि एक पॉइंट से ऐसे ये 360 बनाते हैं, तो 360 से को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाता है 120। तो यहाँ पे हर एक एंगल, कोई भी एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। जैसे आप अपने पंखे को कंसिडर करके चल सकते हैं, यहाँ पे जो फैन होता है तो वहाँ पे AB3 के स्ट्रक्चर जैसा होता है वो सेम, ठीक है। तो कुछ एक एग्जांपल है यहाँ पे, AlCl3 बना सकते हैं हम, BF3 बना सकते हैं, ठीक है, SO3 बना सकते हैं। SO3 की स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, बीच में सल्फर, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद है, अगर लोन पेयर यहाँ पे आ जाता है AB2 के अंदर, अगर लोन पेयर हो जाता है तो बेंड शेप हो जाती है, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। अब जैसे NO2 है यहाँ पे, या ठीक है, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर की वजह से, होने तो ये लीनियर चाहिए थे लेकिन लोन पेयर की वजह से उनका रिपल्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि वो नीचे की तरफ चले गए हैं। इनकी शेप कैसी हो गई, V जैसी हो गई, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, V शेप बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल को AB4 भी बोलते हैं हम, और AB4 के अंदर ये 3 जो है थोड़ा सा पिरामिडल टाइप की शेप बनेगी इसके अंदर। AB4 के अंदर देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने वहाँ पे भी कहा था कि इसके अंदर 2 तो क्या होंगे, एक प्लेन के अंदर होंगे, और एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ होगा, ठीक है। और इसको कॉपी पेन पे दिखाने का भी एक अलग ही स्टाइल है। जैसे कि अगर मैं बोल सकती हूँ A, हमने इन दोनों को एक प्लेन के अंदर दिखा दिया, ये जो है इसका मतलब होता है प्लेन के अंदर, और इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, इसका मतलब होता है प्लेन के बाहर, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। और इसको जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री और 28 मिनट्स। तो 28 मिनट्स लगभग हाफ के इक्वल ही होता है, तो 109.5 डिग्री भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 4 फेजेस होते हैं, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो इसको अगर डॉट को हम मिला देते हैं, एक नीचे वाले से और एक पीछे वाले की तरफ से मिला देते हैं, तो इसमें ऐसे ऐसे 4 फेसेस बनते हैं, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक पीछे की तरफ, ठीक है। तो इन 4 फेसेस बोलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं जैसे कि PCl3 है, NF3 है, H3O है, H3O पॉजिटिव है, ठीक है। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल। उसके बाद है, अगर यहाँ पे लोन पेयर आ जाता है तो ये क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है, ठीक है। लोन पेयर के बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए 2 लोन पेयर आने की वजह से इनके जो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखो ध्यान से अगर देखोगे तो 3 पंखा, ये जो डॉटेड लाइन है पंखे को शो अगर कर रहा हूँ, 3 लाइन पंखे के ऊपर, एक ये पंखे के ऊपर और एक नीचे की तरफ, तो इसको हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ऊपर से इन तीनों डॉटों को मिला देते हैं तो बीच में से ऊपर की तरफ से भी एक पिरामिड बनता है और नीचे की तरफ से भी एक पिरामिडल बनता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 3 फेज के अंदर, इसलिए ट्राइगोनल और पिरामिडल बना रहे ऊपर से नीचे की तरफ, इसलिए इसको बाई पिरामिडल बोल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल है PCl5, SbCl3 और अगर ऐसे ही इसके अंदर लोन पेयर आ जाता है, ओके, इसको हम AB5 भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो AB5 बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, देखो ये 3 तो प्लेन के अंदर है, तो इन तीनों के बीच में जो बोर्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री का, ठीक है। मतलब कि जो ये वाला है वो भी 120 का होगा, जो 3 फेज में उन तीनों के बीच में 120 का होगा, लेकिन ऊपर वाले से इसके वाले के बीच में 90 का होगा। ऊपर वाले से किसी के बीच में भी देखोगे तो 90 का मिलेगा आपको। तो 2 एंगल यहाँ पे आपको मिलेंगे देखने को, एक तो है 120, क्योंकि 360 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 120, और ऊपर से ये वाला है आपको 90 डिग्री का मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर ये जो ऊपर वाले हैं इनको हम बोलते हैं एक्सियल,
ठीक है। और ये जो वाले हैं तीनों बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल एंगल, ठीक है। उसके बाद है AB6। तो AB6 के अंदर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल की शेप हमने वहाँ पे देखी थी। तो इसके अंदर 4 एक प्लेन के अंदर हैं, जैसे डॉटेड लाइन दिखा रही है, तो 4, अब की बारी पंखे के 3 की जगह 4 वो प्लेट्स लग गई हैं, और एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इसमें हर एक एंगल अगर देखोगे तो 360 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हर एक एंगल इसके अंदर आपको 90 डिग्री का दिखाई देगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल की बोलते हैं कि अगर हम यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से मिला देते हैं, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक ये फेज़, एक ये फेज़, एक तीसरा ये फेज़, ट्रायंगल टाइप का ही जो फेस नज़र आ रहा होगा आपको, तो इस तरीके के 4 फेज़ ऊपर बनेंगे और 4 ही ऐसे नीचे से बनेंगे। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इसके अंदर 8 प्लेन्स या फिर 8 फेजेस हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल है SF6। उसके बाद है AB7। AB7 का नहीं हुआ, आई थिंक AB6 के बाद AB7। AB7 जो है हम पेंटागोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक प्लेन के अंदर जैसे इसके अंदर 4 थे, ऐसे ही इस प्लेन के अंदर क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं कि एक प्लेन है, उसके अंदर एक ऊपर से जाएगा, एक नीचे से जाएगा, और ऐसे 5 प्लेन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 360 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 72। तो इसमें ईच एंगल वो कितने का होगा, 72 डिग्री का होगा। पेंटागोनल मतलब कि 5 जो है वो लाइन के अंदर है, और ऊपर से जब पिरामिड बनाएंगे तो इसके अंदर जो है 2 ऊपर से पिरामिडल बनेगा और नीचे से पिरामिड बनेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेंटागोनल पिरामिडल, ओके। तो अगर इसके कुछ एग्जांपल देखें तो हम देख सकते हैं IF7। तो इसकी कुछ शेप होगी इस तरीके से, तो हमने कुछ शेप की हैं, और उसके अंदर से कुछ बेसिक शेप्स का आपको पता होना चाहिए। बेसिक शेप्स के बारे में बता देती हूँ मैं। सबसे पहले हमने बात की AB2 जिसको हम लीनियर बोलते हैं, उसके बाद AB3 जिसको हम ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं, क्योंकि एक प्लेन में 3 है इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद AB4 जो है टेट्राहेड्रल है, 2 इसके अंदर प्लेन के अंदर होंगे, एक प्लेन के अंदर, 2 इसके अंदर प्लेन में, एक प्लेन के अंदर और एक प्लेन के बाहर। उसके बाद AB5 को हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बता चुकी हूँ मैं आपको। AB6 ऑक्टाहेड्रल और AB7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ये जो 7 होती हैं, 7 नहीं 6, तो 6 शेप्स होती हैं, बिल्कुल फंडामेंटल शेप होती हैं, और इनके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे जब वेस्पर थ्योरी करेंगे तो इसको थोड़ा और अच्छे से करेंगे हम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।